18 जुलाई 2024 की दोपहर भारत के 1,60,00,000 क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की जिंदगी में एक ब्लैक थर्सडे। एक पल में, सिर्फ एक पल में 2000 करोड़ गायब, 16 मिलियन लोगों के सपने टूट गए। इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज हैक, और सबसे हैरान करने वाली बात, हैकर्स थे एक ऐसे देश है जिसके नाम से पूरी दुनिया डरती है। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं इंडिया के क्रिप्टो हिस्ट्री की सबसे डार्क और शॉकिंग घटना के अंदर। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक इन्वेस्टिगेशन है। यह वीडियो सिर्फ न्यूज नहीं है, ये एक वार्निंग है। आज आप जानोगे वो 47 मिनट जिसमें 2000 करोड़ रुपए जो है वो चुराए गए, वो टेक्निकल ट्रिक जिससे इम्पॉसिबल हैक पॉसिबल बना, नॉर्थ कोरिया का वो टेरर ग्रुप जो क्रिप्टो का सबसे बड़ा दुश्मन है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपका पैसा सेफ है? पर पहले एक बात क्लियर कर दूं, इस वीडियो को अभी लाइक करो क्योंकि ये शायद यूट्यूब पर वजीरेक्स हैक की सबसे बड़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है। और अगर आप ऑलरेडी क्रिप्टो इन्वेस्टर हो तो इस वीडियो को सेव करके अपने सभी क्रिप्टो वाले दोस्तों के साथ में शेयर करके ग्लोबल राशिद को भी सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो भी कर लेना। दोस्तों 18 जुलाई 2024 की सुबह सब कुछ नॉर्मल था। मॉर्निंग में 9 बज रहे थे, बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल चल रहा था, वजीरेक्स पर ट्रेडिंग नॉर्मल थी। 16 मिलियन यूजर्स अपने पोर्टफोलियोज देख रहे थे। कोई टेंशन नहीं, कोई फियर नहीं। उस समय वजीरेक्स था क्या, पहले वो समझ लो। वजीरेक्स इंडिया का क्रिप्टो किंग, फाउंडेड 2018, निश्चल शेट्टी, सिद्धार्थ मेनन, समीर महात्रे, यूजर्स 1,60,00,000, रजिस्टर्ड, डेली ट्रेडिंग 100 करोड़ रुपए से ऊपर की, रैंकिंग इंडिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज, रिजर्व 500 मिलियन, लगभग 4200 करोड़ रुपया। FIO रजिस्ट्रेशन हुआ था, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, मतलब ये कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं था। ये भारत का सबसे ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज था। सिक्योरिटी फीचर्स जो एडवर्टाइज किए गए थे, मल्टी सिग्नेचर वॉलेट, कोल्ड स्टोरेज फॉर 95% फंड्स, हार्डवेयर वॉलेट सिक्योरिटी, 24/7 मॉनिटरिंग सिस्टम, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स, इंश्योरेंस कवरेज क्लेम्ड, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पर अंदर अंदर एक डिजिटल बॉम्ब जो है वो टिक कर रहा था। और फिर 1:37 पर सब कुछ बदल गया। वजीरेक्स के एक मल्टीसिग वॉलेट से 200 करोड़ रुपए वर्थ का क्रिप्टो निकलना शुरू हुआ। डेस्टिनेशन क्या था? एक अननोन वॉलेट एड्रेस। सिक्योरिटी टीम को अलर्ट मिला, पर ऑलरेडी 500 करोड़ ट्रांसफर हो चुके थे। 1:58 इमरजेंसी मीटिंग, फाउंडर्स को बुलाया गया। टेक्निकल टीम डर गई। 2:15 पर द रियलाइजेशन, टोटल डैमेज असेसमेंट 2000 करोड़ रुपए गॉन। प्लेटफॉर्म फ्रीज, वजीरेक्स ने सभी विड्रॉल्स रोक दिए। 16 मिलियन यूजर्स सडनली ट्रैप्ड। अब आप सोच रहे होंगे इतना सिक्योर सिस्टम है कैसे हुआ? तो सुनो, क्योंकि ये टेक्निकल मैजिक जो हैकर्स ने किया था वो जीनियस था। शैतान था जो भी था, लेकिन जीनियस था। अब मैं आसान भाषा में समझाता हूं आपको। समझो वजीरेक्स का वॉलेट एक बैंक लॉकर है, और इस लॉकर को खोलने के लिए 4 चाबियां चाहिए। 3 चाबियां वजीरेक्स के पास, 5 में से कोई भी 3। एक चाबी लिमिनल कस्टडी के पास, सिक्योरिटी कंपनी है। सभी 4 चाबियां मिलेंगी तभी लॉकर खुलेगा, प्लस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। व्हाइट लिस्ट था, मतलब सिर्फ अप्रूव्ड एड्रेसेस को ही पेमेंट होगी। हार्डवेयर वॉलेट्स में प्राइवेट की स्टोर, 2FA ऑथेंटिकेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब टेक्निकली इम्पॉसिबल था हैक करना। बट हैकर्स ने किया क्या? 8 दिन पहले 10 जुलाई को क्या हुआ वो समझो पहले। हैकर्स ने एक मालसियस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया, चुपचाप फेक ट्रांजैक्शंस। 18 जुलाई को वजीरेक्स साइनर्स को लीजिटिमेट ट्रांजैक्शन दिखाया गया। स्क्रीन के ऊपर सब कुछ नॉर्मल सा ट्रांसफर दिख रहा था, पर एक्चुअल ब्लॉकचेन कोड अलग थी। ये कार्ड है इंटरफेस मैनिपुलेशन, द ट्रस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तीनों वजीरेक्स साइनर्स ने अपने हार्डवेयर वॉलेट से अप्रूव किया। उन्होंने स्क्रीन देखी जो फेक दिख रही थी, हार्डवेयर वॉलेट की एक्चुअल ट्रांजैक्शन इग्नोर कर दी। ह्यूमन एरर प्लस UI डिसेप्शन, परफेक्ट स्टोर। लिमिनल्स अप्रूवल, लिमिनल कस्टडी ने ऑटोमेटिकली 4 सिग्नेचर भी दे दिया। सिस्टम को लगा सब कुछ लेजिटिमेट है। 3 वजीरेक्स सिग्नेचर्स प्लस प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, ग्रीन लाइट मिल गई। जैसे ही ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्विच्ड हो गया मालसियस वालों से। मल्टीसिग प्रोटेक्शन बाईपास, व्हाइट लिस्ट बाईपास, सारा कंट्रोल हैकर्स के हाथ में। और अगले 47 मिनट में 200 से ज्यादा डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज निकाले गए, हैक कर लिए गए। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस साइमल्टेनियसली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर कन्वर्ट किए गए, ट्रेल ब्लर करने के लिए। अब आसान भाषा में समझो, आपने एक चेक साइन किया जिस पर लिखा था 100 रुपया डोनेशन, लेकिन सिग्नेचर करने के बाद वो चेक बदल गया 100 करोड़ रुपए में। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ वजीरेक्स के साथ। टोटल है 234.9 मिलियन, लगभग 2000 करोड़ रुपए। टॉप स्टोलन एसेट्स शिबा इनू $102 मिलियन, 865 करोड़ रुपए। हैकर्स का सबसे बड़ा टारगेट टोकन प्राइस क्रैश हो गया टेम्पररी। इथेरियम 52.6 मिलियन, लगभग 445 करोड़ रुपए। मोस्ट लिक्विड एसेट इमीडिएटली स्टार्टेड कन्वर्टिंग। पॉलीगॉन की बात करें तो $11 मिलियन, लगभग 93 करोड़ रुपए। पेपे की बात करें तो $7.6 मिलियन, लगभग 64 करोड़ रुपए। 190 से ज्यादा अदर टोकन्स कंबाइंड 61.6 मिलियन। अगले दिन क्या हुआ? हैकर्स ने इमीडिएटली टोकन स्वैप करने शुरू किए। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस यूज किए, यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, इथेरियम में कन्वर्ट किया।
मोस्ट लिक्विड मल्टीपल वॉलेट्स में डिवाइड किया। सितंबर 2, 2024 हैकर्स ने पैसे लॉन्डर करना शुरू किया थ्रू टोर्नाडो कैश। फर्स्ट टेस्ट 0.1 इथेरियम, देन 2600 इथेरियम, 6.5 मिलियन ट्रांसफर। टोर्नाडो कैश मनी लॉन्ड्रिंग का एटीएम फॉर क्रिप्टो क्रिमिनल्स। 2000 करोड़ सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 16 मिलियन लोगों के सपने हैं। ये किसी की रिटायरमेंट फंड है, ये किसी की बेटी की शादी है, ये किसी का घर खरीदने का प्लान है। अमित कुमार जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलोर से, 8.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, 3 साल की सेविंग, करंट स्टेटस 0 बैलेंस। इंपैक्ट बेटे की हायर एजुकेशन फंड चला गया। अमित ने बताया मैंने सोचा था 2025 तक 15 लाख रुपए हो जाएंगे बेटे की यूएस एजुकेशन के लिए, और अब वो उनका सपना टूट गया। नंबर 2, प्रिया शर्मा होम मेकर दिल्ली से है, इन्वेस्टमेंट 3.2 लाख। गोल्ड बेचकर इन्वेस्टमेंट किया, करंट स्टेटस लॉक्ड। इंपैक्ट फैमिली में हर रोज लड़ाई, डिप्रेशन। उन्हें कहना है मेरे पति को नहीं पता था, मैंने इन्वेस्ट किया, अब सब कुछ बर्बाद, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसके बाद है रमेश, रिटायर्ड टीचर मुंबई से, इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए की, एज 63 ईयर्स, करंट स्टेटस ट्राइंग लीगल रिकवरी। ना कहना कि मैंने सोचा था पेंशन से बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, पर अब मुझे समझ आया ग्रीड अच्छी चीज नहीं। कम्युनिटी में क्या इंपैक्ट हुआ? 16 मिलियन अकाउंट्स अफेक्टेड, एवरेज होल्डिंग 1,20,000 पर यूजर। टॉप 1000 होल्डर्स के पास ही 500 करोड़ से ज्यादा स्टक है। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल, सीनियर सभी अफेक्टेड। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की बात करें तो इंडियन क्रिप्टो टैक्स पर डेली 100+ डिस्ट्रेस पोस्ट, मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस पर कॉल्स की बाढ़ आ गई थी। ट्रस्ट कंप्लीटली खत्म हो गया था लोगों का क्रिप्टो एक्सचेंजेस से, स्पेशली इंडियन एक्सचेंजेस से। अब शुरू होती है यहाँ पर ब्लेम गेम। सबसे बड़ा ड्रामा, किसकी गलती? वजीरेक्स की जो स्टेटमेंट आई कि लिमिनल कस्टडी का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रीच हुआ, हमारे साइनर्स ने लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस अप्रूव किए, लिमिनल का प्लेटफॉर्म कंप्रोमाइज्ड था, हम विक्टिम है, नॉट रिस्पॉन्सिबल। लिमिनल कस्टडी ने क्या कहा? वजीरेक्स झूठ बोल रहे हैं, हमारा सिस्टम सिक्योर था, हमारी 3 सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है वो डिटेक्ट हुई और रिजेक्ट की। वजीरेक्स साइनर ने हार्डवेयर वॉलेट वेरीफाई नहीं किया, ह्यूमन एरर एट वजीरेक्स साइड। साइबर सिक्योरिटी फर्म मैंडिएंट ने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने कहा हमें वजीरेक्स के लैपटॉप्स पर कोई कंप्रोमाइज का एविडेंस नहीं मिला। द रियल क्वेश्चन, अगर लैपटॉप सेफ थे, हार्डवेयर वॉलेट सिक्योर थे, लिमिनल सिस्टम सेफ था, तो फिर हैक हुआ कैसे? अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं? दोनों की गलती है। वजीरेक्स की गलती, साइनर्स ने हार्डवेयर वॉलेट डिस्प्ले इग्नोर किया, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई नहीं किए, ओवर रिलायंस ऑन यूआई इंटरफेस। लिमिनल की गलती, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस डिटेक्ट किए पर अलर्ट नहीं दिया। रियल टाइम वार्निंग, सिस्टम फेल, यूआई और ब्लॉकचेन डेटा मिसमैच, चेक नहीं किया। और अब आती है सबसे डरावनी बात, यह है किसने किया? तो दोस्तों मिलिए लेजर्स ग्रुप, नॉर्थ कोरिया का मोस्ट डेंजरस साइबर टेरर ऑर्गेनाइजेशन। किम जोंग यूएन की आर्मी का हिस्सा, मिशन क्या है इनका? विदेश से पैसे चुराओ, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी चलाओ। 2014 में इन्होंने सोनी पिक्चर्स हैक की, 2016 में बांग्लादेश बैंक रोबरी की, $81 मिलियन। 2017 वानाक्राई रैंसमवेयर ग्लोबल अटैक, रोनिन नेटवर्क हैक 2022 में $625 मिलियन, $1.7 बिलियन क्रिप्टो थेफ्ट्स इन 2023 में, और 2024 में वजीरेक्स का $235 मिलियन का हैक। हाउ दे वीयर आइडेंटिफाइड? ब्लॉकचेन फोरेंसिक कंपनीज एलिप्टिक चेन एनालिसिस फाउंड अटैक पैटर्न्स जो है वो सिमिलर टू प्रीवियस लेजर्स हैक, जो पीछे हैक हुए उसके साथ ही सिमिलर है। वॉलेट एड्रेसेस लिंक टू नॉर्थ कोरियन इंफ्रास्ट्रक्चर, केवाईसी वॉलेट ऑन बाइनेंस ट्रेस टू डीपीआर के ऑपरेटिव्स, मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निक्स मैच्ड पास्ट ऑपरेशंस, टाइमिंग एंड सोफिस्टिकेशन लेवल। यूएन रिपोर्ट 58 साइबर अटैक ऑन क्रिप्टो फर्म्स allegedly by नॉर्थ कोरिया, टोटल स्टोलन $3 बिलियन प्लस। पर्पस क्लियर है, फंड न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम एंड रिजाइम ऑपरेशंस। ये सिर्फ एक साइबर क्राइम नहीं था, ये था एक दुष्ट नेशन का टेररिज्म। आपका क्रिप्टो किसी दूसरे देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज हो रहा है, जाहिर सी बात है डरने वाली। 18 जुलाई 2024 को ऑल विड्रॉल्स फ्रोजन, यूजर्स पैनिक में आ गए, सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई यहाँ पर पैनिक की। 20 जुलाई को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, सीबीआई इन्वॉल्व हो गई, ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी। 25 जुलाई तक मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ? वजीरेक्स का टोकन 25% से ज्यादा क्रैश, शिबा प्राइस ड्रॉप टेम्परली, अदर इंडियन एक्सचेंजेस सो विड्रॉल रश, ट्रस्ट क्राइसिस इन इंडियन क्रिप्टो मार्केट। अगस्त के अंदर अगर हम देखें रिकवरी अटेम्प्ट्स हुए, ब्लॉकचेन ट्रैकिंग कंपनीज हायर की गई, वॉलेट एड्रेस फ्लैक्ट किए गए, ग्लोबल एक्सचेंजेस से वर्ल्ड वाइड आस्क टू फ्री सस्पेक्टेड फंड्स, लीगल नोटिस जो है वो सेंड किए गए इंटरनेशनली। और इसके बाद पहला रिस्ट्रक्चरिंग प्लान हुआ 5545 का,
जो कि वजीरेक्स की तरफ से प्रपोज किया गया, बाकी यूजर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जनवरी 2025 को सिंगापुर कोर्ट में रिवाइज रिस्ट्रक्चरिंग प्लान किया गया, जिसमें क्रेडिटर ने 93.1% जो है वो अप्रूवल दी, बट कोर्ट ने रिजेक्टेड कर दिया ड्यू टू प्रोसीजरल इश्यूज। अगस्त 2025 को सेकंड वोट जो है दोबारा कराई गई रिवाइज स्कीम में। 95.7 क्रेडिटर्स अप्रूव्ड, 94.6% बाय वैल्यू वेरीफाइड बाय इंडिपेंडेंट असेसर्स। 13 अक्टूबर 2025 को क्या हुआ, सिंगापुर हाई कोर्ट ने फाइनली सैंक्शन स्कीम जो है वो कर दी, फाइल्ड विद ACRA। अक्टूबर 15, 2025 को लीगली इफेक्टिव डेट कंफर्म। अक्टूबर 24, 2025 को ट्रेडिंग रिज्यूम की गई आफ्टर 15 मंथ्स ऑफ पेन। वजीरेक्स दोबारा फिर से स्टार्ट हो गया। क्या क्या रीओपन हुआ अब वो समझ लेते हैं। INR डिपॉजिट लाइव है, क्रिप्टो डिपॉजिट्स इनेबल है, ट्रेडिंग फेज रिस्टार्ट हो चुके हैं, क्रिप्टो विड्रॉल्स रोल आउट है, और इसके साथ ही जीरो ट्रेडिंग फीस जो है वो स्टार्ट हुई, लेकिन ये फेयर नहीं थी। इसके अगेंस्ट भी यूजर्स ने काफी चीजें एक्स के ऊपर शेयर की है कि हमसे मंथली फीस डिडक्ट की जा रही है। अदर INR पेयर जो है वो ऐड किए गए। न्यू सिक्योरिटी पार्टनरशिप की गई, वजीरेक्स की पार्टनरशिप हुई BitGo के साथ, जो कि वर्ल्ड्स लीडिंग क्रिप्टो कस्टोडियन वॉलेट है। इंश्योरेंस कवरेज किया गया, मल्टी सिग्नेचर सिक्योरिटी, रियल टाइम मॉनिटरिंग। यूजर्स को क्या मिला हम समझते हैं। 85.3% इमीडिएट रिकवरी थ्रू रीबैलेंस टोकन, जो कि प्रोमिस किया गया था। 14.7% थ्रू रिकवरी टोकन्स RTS अगले 3 साल में मिलेंगे, और 10 वर्किंग बिजनेस डेज के अंदर वजीरेक्स को 85% यूजर्स को देना था। लेकिन यहां पर यूजर्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनको कम दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि 30% फंड जो है वो हमें मिला है। और यहां पर जो पोर्टफोलियो कन्वर्टेड हुआ है, वैल्यू जो कैलकुलेट की गई है वो 17 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग की गई है। अगर किसी के पास 100 रुपए है तो उनको 85 रुपए वर्थ के डिफरेंट टोकन्स मिलने थे, और ये डिपेंड करता है कि उनकी आज की वैल्यू क्या है। अगर वो डाउन है तो 85 की जगह हो सकते हैं कि आपके पास वो 30 रुपए या 40 रुपए उनकी वैल्यू हो। और जो 15% है वो रिकवरी टोकन RTS से जो वजीरेक्स का प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से 20-30% जो है फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए बाय बैक करके 36 मंथ तक जो है वो यूजर्स को दिया जाएगा अंटिल 2028। अब यहाँ पर यूजर्स के रियल एक्सपीरियंस क्या है वो समझते हैं। सक्सेस केस, राजीव फ्रॉम मुंबई 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, 1.7 लाख मिल गए। इन्हें कहना कि बेटर देन लूजिंग एवरीथिंग, जो मिला वो सही है भाई। डिस्पोजेड केस अगर हम देखें, यहाँ पर मीना जी दिल्ली से 5 लाख रुपए थे, एक्सपेक्टेड था 4,25,000, रिसीव कितना हुआ 1,80,000। कैलकुलेशन इश्यूज। तीसरा केस है यहाँ पर बेंगलोर से 8 लाख रुपए थे और इनको मिले 6.5 लाख रुपए, प्लस RTS रिकवरी टोकन्स आर जस्ट प्रोमिसेस। अब वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपको मिल रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। यूजर का जो रिएक्शन है 40% पॉजिटिव साइड है कि भाई कुछ तो मिला, बेटर देन नहीं कुछ भी ना मिले। एम्प्टी बॉक्स 10 साल से लोग वेट कर रहे हैं, अब तक कुछ नहीं मिला। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म इज सिक्योर नाउ विद BitGo, जीरो फीस आर गुड इंसेंटिव, स्केप्टिकल साइड 40%। कुछ लोग कहना है कि भाई अगेन उनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। रिकवरी टोकन जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं मिले। 20 लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। वाई आस्किंग फॉर न्यू डिपॉजिट बिफोर फुल रिफंड, कि जब तक वो रिफंड नहीं देंगे 100% तो फिर नया क्यों मांग रहे हैं कि डिपॉजिट करो। ओपेसिटी स्टिल एग्जिस्ट, नो प्रूफ ऑफ रिजर्व, कुछ भी शो नहीं किया। दिस इज ए स्कैम टू रीस्टार्ट ट्रेडिंग। बाकी इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। लीगल चैलेंजेस भी यहाँ पर वजीरेक्स को आए। मद्रास हाई कोर्ट केस, सम यूजर्स फाइल्ड केसेस अगेंस्ट रीबैलेंसिंग कोर्ट रूल, क्रिप्टो इज प्रॉपर्टी अंडर इंडियन लॉ। अब क्वेश्चन, कैन यू टेक बिटकॉइन टू कवर इथेरियम लॉसेस? बैंक गारंटी ऑर्डर फॉर डिस्प्यूटेड अमाउंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिजेक्शन कर दिया। 54 यूजर्स थे, पेटिशन सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरवेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। नो क्लियर क्रिप्टो रेगुलेशंस इन इंडिया। अब यूजर क्या करे, उनके पास लिमिटेड लीगल ऑप्शंस है। आज के वक्त में अगर हम बात करें दिसंबर 2025 तक की, लिक्विड एसेट्स 566 मिलियन के हैं, यूजर्स क्लेम 545 मिलियन, सरप्लस 21 मिलियन जो कि ऑपरेशंस में खर्चे आए हैं, और 5% के आसपास जो फंड हैक हुआ तो उसमें से रिकवर हुआ है। अगर हम यूजर्स की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म बिलीवर्स हैं वो 30-40% है। स्मॉल इन्वेस्टर्स 50 से 60% है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है और वो कहीं और मूव भी नहीं कर सकते। लार्ज इन्वेस्टर्स 10-20% है, वो ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मूव हो चुके हैं। नए यूजर्स जो है बहुत ही कम आ रहे हैं वजीरेक्स के ऊपर बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज। अगर हम वजीरेक्स की बात करें तो वजीरेक्स ने सिक्योरिटी अपग्रेड्स की है BitGo कस्टडी की। 95%, 95% जो है अब कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो है वो रख रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल ग्रेड सिक्योरिटी इंश्योरेंस अप टू $100 मिलियन, मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन MPC वॉलेट, रियल टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें जो है वजीरेक्स ने की है अपने प्लेटफॉर्म को बेटर बनाने के लिए। अगर हम आज की बात करें तो वजीरेक्स के ऊपर 16 मिलियन में से 4-5 मिलियन यूजर्स रह गए हैं, 70% ड्रॉप। मार्केट कैप की बात करें तो 80% डाउन है यहाँ पर, और 15% यूजर फुल्ली सेटिस्फाइड है, पार्शियली 40% है, डिससेटिस्फाइड
30% है, लीगल एक्शन जो पेंडिंग है अभी वो 15% है। दोस्तों अब टाइम है सीखने का। वजीरेक्स हैक से हमें क्या सीखना चाहिए? लेसन नंबर 1, नोट योर कीज नोट योर कॉइन्स। अगर आपकी की आपके पास नहीं है तो आपके कॉइन्स भी आपके पास नहीं, यानी कि आप डिसेंट्रलाइज्ड डेक्स चीजें आप यूज करो, डेक्स वॉलेट आप यूज करो। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, अगर सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर आपका फंड है तो वो आपका नहीं है। सॉल्यूशन हार्डवेयर वॉलेट में स्टोर करो, ओनली ट्रेडिंग अमाउंट एक्सचेंज पर रखो। एंड मैं किस एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करता हूं? बिटयूनिक्स पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो अभी रजिस्ट्रेशन कर लेना। लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स को कोल्ड स्टोरेज में मूव करो, ऐसे वॉलेट में रखो जो आपके घर पर रखा रहे, लेकिन उसकी की हमेशा सेफ हो। और हाँ, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। स्ट्रेटेजी, कम से कम 3-4 डिफरेंट एक्सचेंजेस यूज कर लो। 10,000 है, 2500 अलग अलग डाल दो, जो भी अमाउंट है। अमाउंट को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करो, रेगुलर विड्रॉल्स टू पर्सनल वॉलेट। प्रॉफिट होता है तो बाहर निकालते रहो भाई। तो दोस्तों ये थी वजीरेक्स हैक की पूरी कहानी। 2000 करोड़ गया, 16 मिलियन लोगों की जिंदगी में तूफान, नॉर्थ कोरियन हैकर्स का अंत तक पूरा मचा हुआ और एक इंडस्ट्री जो भी शौक में है। आज का सबसे बड़ा लेसन, कॉन्वियंस को सिक्योरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। वजीरेक्स पर फंड्स रखना आसान था पर सेफ नहीं था। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करो बट स्मार्टली। और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए, हार्डवेयर वॉलेट खरीद लो। 5-7 हजार की इन्वेस्टमेंट है और अभी आप लोगों के लिए ऑफर भी है। वो ऑफर क्या है? नीचे लिंक पर क्लिक करो, आपको डिटेल्स कंप्लीट मिल जाएगी। और जल्दी ही मैं एक डिटेल्स वीडियो हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर भी बनाने वाला हूं कि इसको सही तरीके से कैसे यूज करते हैं।